नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक नई लर्निंग सेशन वीडियो में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ की जाए बेस्ट लेवल पर जिसमें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी हो, स्ट्रेंथ भी दिखा दे हमें, और ऐसा इंडिकेटर हो जिसमें हमें बाई आए तो बाई दिखा दे और सेल आए तो सेल सिग्नल दिखा दे और हम उसको यूज़ करें। जिसको कुछ नहीं आता वो भी उसको यूज़ करके अच्छे से प्रॉफिट यूज़ कर सकता है, प्रॉफिट काम निकाल सकता है और अपना कैपिटल है वो लॉस होने से बचा सकता है। उसके लिए भी स्टॉप लॉस भी वो हमें दिखा दे। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। आज जो मैं वीडियो बता रहा हूँ उसको, जो इंडिकेटर बताने वाला हूँ मैं, उनको हम काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको हम मॉडिफाई कर देंगे, कुछ एडवांस सेटिंग कर देंगे उसके साथ में। और एडवांस सेटिंग के साथ में ही हम क्या करेंगे, उसमें बाई का और सेल का सिग्नल जनरेट कर देंगे कि जब भी बाइंग आएगी तो ऑटोमेटिक वो बाई आ जाएगा उसमें, और जब सेल आएगा तो वो ऑटोमेटिक उसमें सेल आ जाएगा। और वो सब चीज़ें हमें उसमें देखनी पड़ेगी। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हिलेगा मिलेगा हमेशा यूज करना ही है। जो लोग, जिनको 5 साल से छोटा एक्सपीरियंस है, जिनको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, जिनकी टेक्निकल एनालिसिस पर बहुत अच्छी पकड़ नहीं है, उनको हिलेगा मिलेगा हमेशा यूज़ करना है। एन के सर ने ये बहुत अच्छा बनाया है। आरएसआई जिसको यूज़ करना है, वो आरएसआई ने जिसको डेवलप किया उसने बहुत अच्छा बनाया। अब जो जिन लोगों ने ये सब चीज़ें हमें बना बना के दी है, आप यहाँ पर देखो, उन लोगों को कृतज्ञतावश आप उन्हें धन्यवाद दो मनी मन में। इतने सारे इंडिकेटर्स है यहाँ पर, हजारों इंडिकेटर्स है, तो उन्होंने कुछ बना के दिया है तो उसको यूज़ करना सीखो, ताकि आपको माइंड नहीं लगाना पड़े। नहीं तो आप अपनी एनालिसिस करो, नए इंडिकेटर बनाओ अपने लेवल पर। तो आप अपने लेवल पे बनाओगे तो कई सालों की रिसर्च लगेगी। इसलिए बेस्ट है कि जो है हमारे पास उनको बेस्ट तरीके से यूज़ करें। तो हमें क्या क्या चाहिए देखो ट्रेड करने के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग नीचे प्लॉट करेंगे हिलेगा मिलेगा को, बस। और हमें एक चाहिए यहाँ के ऊपर कि हमारे पास में कुछ ऐसा आ जाए जिसमें कि जब भी बाइंग आए तो वहाँ पर बाई हो जाए और वो ग्रीन में आ जाए, और जब सेलिंग में आए तो वो सेल सिग्नल में आ जाए कि हमारे को पता चले कि अब मेरे को बाई करना है, अब मेरे को सेल करना है, यहीं पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। बस उसके बीच में कुछ नहीं। और जब भी जैसे आए छोटा सा मेरा ऐसे लो, यदि ऐसा हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम लोगों का टाइम बच जाएगा, हम लोगों की कैलकुलेशन बच जाएगी, हम लोगों के लिए सब कुछ हो जाएगा, और हम एक ही चार्ट के ऊपर देख कर ही हम सब कुछ कर लेंगे। हमें ना कुछ ऑप्शन चेन देखनी है, ना कुछ और देखना है, ना कुछ, जो जहाँ मर्जी है जिसकी जैसी करनी है वैसी भर लो, कोई टेंशन नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन इसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम हिलेगा मिलेगा प्लॉट करते हैं, आ गया हिलेगा मिलेगा। अब इस चीज़ में क्या करेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर जाएंगे इसमें, और एक इंडिकेटर लगाएंगे जिसका नाम है ट्रेंड क्राफ्ट। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रेंड क्राफ्ट। ये आ गया ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट इज। बस यही इंडिकेटर आपको यूज़ करना है। इस इंडिकेटर को आप यूज़ करेंगे, और जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो आपके पास में ये इंडिकेटर खुल के आ जाएगा। ऐसे आ जाओ भाई, इस प्रकार से प्लॉट हो जाएगा। अब ये क्या है, जो मेरा 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, 48 EMA था, सेम यही है। मैंने इसकी सेटिंग में थोड़ा चेंज कर दिया, मैं यूज़ कर रहा हूँ 48 EMA। आपको क्या करना है, यदि आप यूज़ करते हो 20 डे EMA, कि नहीं नहीं नहीं, हम तो लोग बॉलिंजर बैंड यूज़ करते थे, हमारी तो आदत है, हम तो 20 SMA यूज़ करते हैं ऊपर की तरफ। तो आप इसकी सेटिंग में जाओगे और वहाँ पर जाकर आप थोड़ा सा इसको चेंज करोगे। क्या करना है आपको, एक तो आपको स्टाइल में जाना है, और जो यहाँ पर ये ना पैनल्स ऐसे लगे होते हैं, इससे बाई और सेल सिग्नल, बाई और सेल सिग्नल आते रहते हैं, बार बार बाई सेल आते रहते हैं, इनको हटा देना। ये कचरा काम का नहीं है। इसलिए क्या करो, इन पैनल्स लेबल को और लाइंस को हटा देना और इसको सेव कर देना। फिर आप सेटिंग में जाना, और यहाँ पर आप 20 डे मूविंग एवरेज रखना चाहते हो, 20 रख लो। मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ हमेशा मेरा फेवरेट 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मेरे को पसंद है, मैं 48 पे ही काम करता हूँ, तो 48 होता है। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, जो मेरे सामने, आप लोगों के सामने है, प्लॉट कर दिया। अब आप कहोगे कि मैं 20 कर सकता हूँ, मैं 30 कर सकता हूँ, 20, देखो जिसकी जो मर्जी वो करो। मेरे को यूज़ होता है 20 डे और 48। अब जिसको ये दोनों यूज सूट हो जाते हैं वो तीसरा देखता नहीं है। हालांकि इनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता छोटे मोटे ट्रेड के ऊपर, पर मैं इन दोनों में अभी दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगा कि देखो
5-10 पॉइंट का कितना फ़र्क पड़ जाता है 20 में और 48 में। अभी यूज़ क्या करना है, देखो मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग, मैं बाइंग न के बराबर करता हूँ। कोई महीने में एक सिंगल ट्रेड भी बाइंग का हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग यदि बाइंग करते हो तो 5 मिनट से बड़ा ट्रेड ऊपर मत लेना। आपको इतना ही देखना है कि किसी भी कीमत के ऊपर सबसे पहले आप 1 आवर का चार्ट लगाना डायरेक्ट। 1 आवर के चार्ट के ऊपर यदि हिलेगा मिलेगा में क्या हो रहा है, मार्केट बुलिश है तो आप बुल साइड की तरफ ट्रेड क्रिएट करो। यहाँ मार्केट बुलिश था, ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर नहीं आया है मार्केट, यहाँ सस्टेन कर रहा था ऊपर से। अब अचानक से 2 कैंडल में गिरा क्योंकि ईरान पर यूएसए ने अटैक कर दिया और वो न्यूज़ बाहर आई 12-1 बजे के पास और सडनली फॉल हो गया। तो इसमें आप और मैं कुछ कर नहीं सकते। फिर आप 15 मिनट के ऊपर देखोगे कि 15 मिनट के ऊपर कैसा क्या चल रहा है सिनेरियो। लगता है आज इंटरनेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है, नहीं तो इतना स्लो होता नहीं है कभी भी। तो जब भी जैसे ही 15 मिनट के ऊपर चल रहा है मार्केट, तो अब आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है कि 15 मिनट के ऊपर चल रहा है मार्केट, अपसाइड मोमेंट में है, हिलेगा मिलेगा बाइंग में है, तो आप अपसाइड में ही ट्रेड लोगे। आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए 5 मिनट के ऊपर प्लेस कर दो कि मैं बाइंग की ट्रेड ढूंढूंगा, मेरे को बाइंग के ही ट्रेड लेने हैं और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बाइंग में ही इनिशिएट करना है, सेल साइड में नहीं जाना। अब आपके पास में अपॉर्चुनिटी थी कि आप जैसे ही मार्केट ओपन होता है यहाँ पर अपनी इनिशिएट करो कि बाइंग में जाना है तो मेरे को ट्रेड देखना। तो अब जब यहाँ पर ये मौका मिला ओपनिंग होते ही, तो आपके पास में एंट्री का लेवल था क्योंकि ये ग्रीन ऑलरेडी है। जब ये सेल सिग्नल में आएगा तो ये रेड हो जाएगा, ये रेड चलेगा। जब ये इसके बीच में लाइन रहेगी तो ये बैंगनी बैंगनी कलर का हो जाएगा, वहाँ नो ट्रेडिंग जोन है। तो आपको क्या देखना है कि हमारे को लिए हिलेगा मिलेगा में ये रेड कलर में चल रहा है, ऊपर नीचे है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ से चल रहा है कि सीधा 5 मिनट के ऊपर ये ज़्यादा वैल्यूशन नहीं रखता। ये क्या वैल्यू रखता है वो अभी मैं दिखाऊंगा। देखो कि इसके ऊपर चल रहा है तो मुझे क्या करना है, बाइंग में इनिशिएट करना है, तो मेरा बाइंग क्रिएट हो रहा है। अब आपके पास में कॉल को बाई करने होल्ड करने का खूब टाइम, आप कितनी देर करते हो। जिसने पुट शॉर्ट किया है उसके पास में एसएल भी इतना छोटा सा ही होगा, वो मैं उसके ऊपर दिखाऊंगा, देखो अभी कैसे होता है। लेकिन ये जब भी ऐसा 1 और ये 2, ये देखो इसको बोलते हैं डबल टॉप बनना, 1 ये 2, ये डबल टॉप बनना, इसको बोलते हैं डबल टॉप। जिसको प्राइस एक्शन आता है उसने तुरंत भाप लिया कि यहाँ डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, ये बना एक टॉप, ये दूसरा टॉप। अब इसकी ये जो नेक लाइन क्रिएट हुई है, यदि इसने तोड़ दिया तो ये नीचे जाएगा, और शार्पली इसने तोड़ दिया भी नीचे जाएगा। क्या हमारे इंडिकेटर पर प्लॉट हुआ? हाँ भाई हुआ। इस स्ट्रेंथ को देखो और इसकी स्ट्रेंथ को देखो, यहाँ की स्ट्रेंथ को देखो, यहाँ की स्ट्रेंथ को देखो। इस स्ट्रेंथ जो कि अब प्राइस अपसाइड मूवमेंट कर रही है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर भी हिलेगा मिलेगा ने आपको बताया कि मेरे इंटरनली कुछ न कुछ चल रहा है, मेरे अंदर कुछ न कुछ चल रहा है जो कि स्ट्रेंथ को तोड़ रहा है। अचानक से थोड़ी ना गिरेगी ऐसी स्ट्रेंथ। तो जब प्राइस ऊपर जा रही है इसको बोलते हैं डाइवर्जन। प्राइस का क्या बोलते हैं? डाइवर्जन। तो जब स्ट्रेंथ नीचे आ रही है, प्राइस अपसाइड में जा रही है, इसका मतलब डाइवर्जन है। यदि तोड़ के नीचे गया तो फॉल क्रिएट होगा, निश्चित है। तो यहाँ जैसे ही ये इसके अंदर एंट्री लेता है तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि अब मेरे को सेल साइड में एंट्री बनानी है और मेरा एसएल होगा, यही होगा और स्ट्रिक होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो बुल साइड में है, लेकिन हम सेल साइड में बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस रखना है। तो जिसने भी यहाँ पर सेल किया है, क्या उसने कमाई करी या नहीं करी, इस चीज़ को देख लेते हैं कि यहाँ पर एसएल कितना आएगा कितना नहीं आएगा, इस चीज़ को भी कंफर्म कर देते हैं। तो आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी है कि ये छोटा सा क्रिएशन होता है यहाँ पर कि एसएल लगाने के लिए। अब आप इस पे तो स्पॉट प्राइस पे तो एसएल लगाओगे नहीं, आपके पास में होगा कि 23,400 के कॉल को शॉर्ट कर दो आप। तो आपके पास में 23,400 के कॉल को शॉर्ट करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पर 23,400 की कॉल को शॉर्ट कर दो, क्योंकि ये तो नीचे आ गया, बंद हो गया ना चार्ट, इसलिए आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जब आपके पास में 23,400 की कॉल का शॉर्ट ऑप्शन करने का है तो आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप 23,400 की पुट भी तो बाई कर सकते हो। हाँ, हम कर सकते हैं, वो भी मैं ऑप्शन अभी आपको दिखाऊंगा। तो जब आप यहाँ पर 23,400 की ये कॉल को शॉर्ट करते हो तो आप देखो 160 की ये एंट्री है, मैं 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मानता हूँ, और ये आपके पास में 180 का क्या है? एसएल है, क्योंकि आप इस लाइन के जस्ट यहीं पर एसएल लगाओगे। अब यहाँ पर आप क्या है कि आप ये नहीं करोगे कि हाँ मैं यहाँ पर एसएल लगा देता हूँ, इतना भाई इतना बड़ा एसएल नहीं जाता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आपको हमेशा एसएल प्लॉट करना होगा इसी बॉक्स के अंदर, यही एसएल होता है, यही हमारा टारगेट एग्जिट एंट्री दोनों होती है। तो अब यहाँ ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आएगा, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन परफेक्शन में आए। यहाँ देखो ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आएगा,
11 पॉइंट ये शो कर रहा है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 179 और ये आ रहा है 169, 79 तो 10 का दिखा रहा है तो हम 11 का मान लेते, 12 का मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जब निफ्टी में 12 पॉइंट है, इसका मतलब 12 पॉइंट का ये हमारा एसएल है, तो निफ्टी कितना है 65 का तो लोट है, तो लोट साइज के अकॉर्डिंग, अब लोट साइज 65 का है, बैंक निफ्टी का 30 का है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करोगे, उसमें आप मल्टीपल करके उसका एसएल कर दोगे कि 65 इंटू 12 तो ये कितना हो गया 72 और 78, तो ये हो गए 780 रुपए का आपका एसएल ट्रिगर होगा ही यहाँ पर। ये यहाँ पर प्लेस करके रखोगे आप, हो सकता है ट्रिगर हो जाए, 100% चांस है कि ये यहाँ पर ट्रिगर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडर के लिए रिस्क है आपके पास में कि 780 रुपये जाएंगे मेरे, यदि रिवर्स हो गया तो। आने को कितना था 1 घंटे के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 14 85 मिनट के अंदर ये होता है हाल कि जो चीज़ यहाँ पर थी कितने 170 रुपये की, वो आ गई 120 रुपये के ऊपर, 120 से भी नीचे गई है 94 रुपीज़ के ऊपर। तो 160 170 रुपये वाली चीज़, अब मैं 160 पे ही कैलकुलेशन कर लेता हूँ, वो 93 के ऊपर आके क्लोज कर रही है। इसका मतलब 67 पॉइंट्स का हमारा प्रॉफिट एक साथ में है, और जब 65 रुपीज़ का है तो यहाँ पर ये 67 पॉइंट छोटे मोटे नहीं होते, और यदि 65 करेंगे इनको तो लगभग आएगा 43 और 5 3 15 और 55, ये लो, ये हमारा रिवार्ड आता है। अब ये क्या होता है, जिसको निकलना है वो निकल ही जाओ, क्योंकि जो इंट्राडे करते हैं उनके लिए सफिशिएंट होता है मार्केट बंद होने से 4-5 मिनट पहले निकल जाओ। कल हो सकता है मार्केट गैप अप हो गया तो हमारे पास में जो लंगूर के हाथ में अंगूर आया ना, इतना चलता हुआ भागता हुआ, वो भी नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन में बिहेवियर में इंट्राडे जो करते हैं वो कभी भी डिलीवरी पर लेके मत जाओ, क्योंकि हम ऑलरेडी बॉटम पर बैठे हैं। बॉटम पर बैठे तो हमारे लिए है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको लेके चले। अब मैं इस कॉल को क्या करता हूँ, हटाता हूँ और मैं इसको पुट साइड में लेकर चलता हूँ कि पुट जिसने बाई करी है उसका क्या हाल हुआ है। देखो जिसने पुट बाई करी है उसके लिए भी यही है। कितने की पुट थी हमारे पास में, 23,400 की पुट थी। 23,400 की पुट होने के ऊपर आपने यही तो प्लॉट किया है, इसमें है कितना 200 और नीचे 180, लगभग 11-12 पॉइंट का यहाँ एसएल है। आप 20 पॉइंट का मान लो, 10 पॉइंट का मान लो, मानने से कुछ नहीं होता, परफेक्शन के साथ में चलो। देखो अभी इसको बड़ा कर देते हैं और ये निकालते हैं कितना पॉइंट का है एग्जैक्ट, 11.55 पॉइंट का, तो 12 पॉइंट मान लेते हैं। यानी पाइपलाइन में मैक्सिमम 20 पॉइंट का हो सकता है, इससे ज़्यादा लाइन में आएगा नहीं। और एक बार यदि इसके ऊपर गया तो नीचे नहीं आएगा, नीचे गया तो ऊपर नहीं आएगा। आप कहीं भी देख लो, एक बार नीचे गया, ये 5 मिनट के ऊपर यहाँ पर एसएल खा के गया है, यहाँ पर नीचे आया, ऊपर आया, फिर एसएल खा के गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ से एक लेवल पे फॉल होना स्टार्ट होता है पूरा का पूरा। और जब इस ऊपर चलता है तो नीचे चलता है, नीचे चलता है तो ऊपर चलता है, दोनों कंडीशन पे चलता है। नीचे भी चल रहा है फिर ऊपर चलता है, ऐसे चलता है। ये क्या है, ये है पुट। पुट मार्केट में कब बढ़ेगी, जब मार्केट में फॉल होगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये मार्केट में अपसाइड मूवमेंट था पूरा का पूरा, तो मार्केट में पुट क्या हो गई, डाउन हो गई। अब हमारे पास में अपॉर्चुनिटी थी कि हिलेगा मिलेगा, ने क्या दिया हमें, बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। तो ठीक है भाई, बाइंग अपॉर्चुनिटी दी तो आप ले लो। यहाँ पर आपके पास 12 पॉइंटों का एसएल है, तो वही लगभग 800 रुपये के आसपास का एसएल आ गया आपके पास में, 65 एक लॉट साइज के अकॉर्डिंग। और जब ये बंद होती है तो 275 पे बंद होती है। कितने पे आ रही है हमारे पास में, 75 पॉइंट यहाँ है। हमने कॉल शॉर्ट किया यदि, तो हमें मिल रहे हैं 65 67 पॉइंट के आसपास। हमने पुट बाई किया तो हमें मिले 75। अब 75 पुट बाई करने पे क्यों मिल गए, क्योंकि सडनली वो तेजी से फॉल हुआ तो पुट बाई करना बेटर होता है, तेजी से फॉल होता है। लेकिन हमें नहीं पता होता ना कि फॉल तेजी से होगा या स्लो चलेगा, इसलिए आप अपनी स्ट्रेटेजी पर लेके जाओ। अब नीचे कोई कमेंट करके बताएगा नहीं जी हम तो 1-1 2-2 5-5 स्टॉक्स खरीदते हैं, उसमें क्या करें। अरे आपकी मर्जी, स्ट्रेटेजी हर एक लेवल पे काम करेगी। मैं अपोलो हॉस्पिटल लगा देता हूँ क्योंकि सबसे ऊपर लगा हुआ यही है। अभी आप देखो, आप छोटे छोटे ट्रेड करते हो, 1 स्टॉक 2 स्टॉक 5 स्टॉक, तो इसमें कहाँ परेशानी है, ये बोल रहा है ना आपको
कि मैं तो वैसे कहता नहीं हूँ किसी को भी आपको स्विंग ट्रेडिंग में लेके जाना है कि हम 100 क्वांटिटी लेके जा रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा बेटर, भाई ले जाओ, कौन मना करता है। सो आप यदि आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, क्रिएट कर रहा है, हिलेगा मिलेगा नहीं, यहाँ बाइंग सिग्नल दिया, क्या यहाँ पर ये बाइंग में है, हाँ यहाँ बाइंग में, जैसे ही ऊपर निकला आप लेके बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हिलेगा मिलेगा नहीं, यहाँ कहा कि मैं शॉर्ट में आ गया हूँ, मेरे को सेल कंडीशन में क्रिएट कर दो, तो अब यहाँ पर आपको सेल करना ही पड़ेगा, कोई अपॉर्चुनिटी की बात नहीं है। जो आया ये आया, आपके हाथ में यही है, ये वाला ऊपर वाला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं, ऐसे लगाया है तो लगाया है, बस निकलना है तो निकलना है। आपने यहाँ बाई किया है, नीचे की क्लोजिंग पर आपको सेल करना है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लोज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर भी निकलना तो निकलना, बस सेम कंडीशन है, निकलना तो निकलना। अब आपके पास में यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आपको निकलना है तो निकलना है। अब आप कहोगे कि यहाँ बाइंग आ गई, लेकिन हम बाइंग यहाँ क्यों कर रहे हैं? देखो ऐसा है कि इसमें बाइंग होना बहुत ज़रूरी है। हम इस प्राइस को देखकर एंट्री लेते हैं, हम केवल इसकी स्ट्रेंथ देखते हैं कि वो स्ट्रेंथ कैसी बता रहा है। अब जब यहाँ स्ट्रेंथ ये डाउनफॉल दे रहा है तो हमने यहाँ पर एग्जिट क्यों नहीं किया? प्राइस तो अपसाइड गई, प्राइस तो अपसाइड गई। देखो यहाँ पर जिसने हिलेगा मिलेगा को यूज करना सीख लिया वो विनर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अनके सर ने क्या कहा कि जो इस पर प्रैक्टिस करेगा वो जीतेगा, और मैं भी कहता हूँ जो इस पर प्रैक्टिस करेगा वो जीतेगा। आपको पता है ये प्राइस यहाँ है, ये प्राइस यहाँ है, जब ये प्राइस यहाँ है तो ये प्राइस यहाँ है, यानी प्राइस में क्या हो रहा है? अपसाइड मूवमेंट हो रहा है, अपसाइड मूवमेंट हो रहा है। पर यहाँ स्ट्रेंथ देखो गिरती जा रही है। जब स्ट्रेंथ यदि नेगेटिव है, गिर रही है, तो आप अपसाइड में बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। तो मैं तो यदि पहले ही समझ जाता हूँ कि यदि ये ऐसा क्रिएशन कर रहा है तो 3, 4, 5, 10 मिनट बाद में, छोटे मोटे बड़े कैंडल्स के बाद में वो एक फॉल लेगा ही लेगा। तो मेरे लिए तो वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, मैं तो उसको तुरंत 5 मिनट के ऊपर प्लॉट कर देता हूँ उसी टाइम से कि हाँ यदि ये ऐसा क्रिएशन कर रहा है तो मेरी दूसरी चार्ट के ऊपर 5 मिनट पे वो आ जाता है इंडिकेटर में। अब वो यदि 5 मिनट पे आ गया और वहाँ पर उसने एग्जिट प्लान कर लिया तो आप छोटे से एसएल के साथ करो ना। इसमें एसएल देखो कितना होगा, आप कितना एसएल हो सकता है आप सोच के देखो। यहाँ पर सब लोग सोचते हैं नहीं, बात करते रहते हैं कि यहाँ पर एसएल कितना होगा। अभी मैं आपके पास में पॉइंटों का दिखा देता हूँ कि कितने पॉइंटों का होगा। ये लो 1 और ये लो 15 पॉइंटों का एसएल है। 15 पॉइंटों के तो कितना 8,000 रुपये का स्टॉक है, उसमें 15 पॉइंट का एसएल नहीं लग सकता। बहुत इजीली आप इन सब चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो। कहीं भी ले जाओ, किसी भी स्टॉक में ले जाओ, आप हर एक चीज़ की वैल्यूएशन में ये सब चीज़ें स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो और वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है। तो आपके लिए भी वही काम करेगी। बेस्ट लेवल पर अपॉर्चुनिटी आपके पास में यही है कि आप इन सब चीज़ों पर बैक टेस्टिंग करें और एक अच्छे लेवल पर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करना सीखें। जब आप इन चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे तब आपके लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। तो दोस्तों ये मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है, कोई चीज़ कुछ रह रही है इसके अंदर, तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगले वीडियो में मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दे दूंगा। मैं इस चीज़ को रीअपलोड कर दूंगा। लेकिन आप कन्फ्यूजन मत रखो। ट्रेड करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए आपकी लर्निंग, दूसरी चाहिए आपकी स्किल और प्रैक्टिस, और तीसरा चाहिए आपका रेगुलर उसके ऊपर अपडेट। आप अपनी ऑन स्ट्रेटजी बनाइए एक, और उसकी लर्निंग करिए, उसके ऊपर स्किल बनाइए, अपना बैक टेस्टिंग करिए और बस उसके ऊपर काम करिए। आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप यदि सारी चीज़ों का नॉलेज लेना चाहोगे आपको बहुत टाइम लगेगा। हर चीज़ को पढ़ोगे बहुत टाइम लगेगा। पढ़ना साइड में चालू रखो, लेकिन अपने लेवल पर एक चीज़ को आप मॉडिफाई करके उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। मेरे सारे PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैं किसी प्रकार का किसी से कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, इसलिए किसी भी फ्रॉड से बचिए। मैं कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता हूँ, केवल एक इंस्टाग्राम है। यदि आपको कोई भी PDF चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली मैसेज करिए। वहाँ मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए अपनी ईमेल और लिख दीजिए आपको कौन सा आपको PDF चाहिए। मेरे को जैसे ही मैं उसको देखूंगा मैं आपके पास PDF भिजवा दूंगा, जिसका कोई कॉस्ट नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। आपको कोई हेल्प चाहिए आप बताइए मेरे को, लेकिन आप मेरी एक ही शर्त है, आप रेगुलर स्टडी करो, आप रेगुलर स्टडी करो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करो। यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं मानूंगा 10 इंसान भी यदि बात मान के सीख गए तो वो हो जाएगा। मेरी तरफ से किसी भी प्रकार के टिप्स कॉल अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं करता हूँ, मैं नहीं देता हूँ, इसलिए कोई फ्रॉड ना हो इसलिए बचे रहना। अभी ये सीखने का टाइम है, आप सीखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे।